नमस्कार, मैं हृदय दवे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने उस बहुचर्चित नए लेख के साथ जो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय चिंता का विषय हो सकता है और है भी। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली जबरदस्त भीड़ के बारे में। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी उमड़ने वाली भीड़ एकाएक होती है या इन भीड़ के बारे में पता होकर भी शासन, प्रशासन और प्रबंधन अनजान रहता है। ऐसी घटनाओं में हमने आपने भी कई बार सामना किया है और ऐसी घटनाओं से हम आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर होने वाली भारी भीड़ और उनमें एकाएक मचने वाली भगदड़ और ऐसी भगदड़ से लोगों के कुचलने, दबने और होने वाली मौतों की। क्या इन मौतों को, क्या इन दुर्घटनाओं को, क्या ऐसी भगदड़ को रोका जा सकता है? इसी पर मेरा आज लेख आपके सामने प्रस्तुत है। मेरा लेख देश के अति प्रतिष्ठित और नई दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, कानपुर, देहरादून, वाराणसी से प्रकाशित हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के सभी संस्करणों के संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। आइए अब मेरी आवाज़ में रूबरू हूँ मेरे इसी लेख से, जिसका शीर्षक है भगदड़ रोकने के उपाय तलाशने होंगे। भारत में धार्मिक आयोजनों की भीड़ में होने वाली भगदड़ बेहद आम हो चुकी है। ऐसी घटनाओं में मौतें होना न नया है और न ही अब हैरान करने वाला। प्रायः बहुत मौतें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गंभीरता को जानते समझते हुए भी आगे की सीख नहीं लेने से इन पर विराम तो दूर, सोचना भी बेमानी लगता है। 2-4 दिन बाद बात आ ही गई हो जाती है। बीते दिनों वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी की रंगीली होली की शुरुआत के एक दिन पहले मंदिर में भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि एक श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया, जबकि एक की तबीयत बिगड़ गई। जहां भारी भीड़ के दबाव में फंसी महिलाओं और बच्चों की चीखें निकलती रहीं, वहीं पुलिस की मुस्तैदी इस बात पर ज़्यादा थी कि अति विशिष्ट जनों की सेवा में कोई खलल न पड़े। बरसाना में लठमार होली की परंपरा में शामिल होने लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा ही एक वाकया अगस्त 2022 में भी घटा, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रात 2 बजे मंगला आरती के दौरान दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। इससे नाराज श्रद्धालुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। आरोप लगे कि भीड़ को नियंत्रित कराने वाले अपने परिजनों को वीआईपी दर्शन कराने में जुटे थे, तो कई वीडियो बनाने में मशगूल रहे। परिसर में श्रद्धालु क्षमता 800 लोगों की है, जबकि वहां पर 25-30 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। देश में जहां तहां होने वाले ऐसे धार्मिक आयोजनों में भारी भीड़ जुटना नया नहीं है। प्रशासन को जानकारी होती है, लेकिन हादसों के बाद समझ आता है कि सुरक्षा कैसी होती है। वैज्ञानिकों ने सन 1900 के बाद से विश्व में भगदड़ या भीड़भाड़ की घटनाओं का एक डेटाबेस तैयार किया ताकि ऐसी मौतों को रोकने के उपायों को खोजा जा सके। इसमें सन 1900 से 2019 के बीच की ऐसी 281 घटनाएं शामिल की, जिनमें या तो कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई या 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यही आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में भारत और पश्चिमी अफ्रीका ही ऐसी दुर्घटनाओं के सबसे बड़े केंद्र हैं। वक्त के साथ बढ़ती तकनीक के बावजूद 3 दशकों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ती और घातक होती जा रही हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए यह बड़ी चिंता का सबब है। भारत में बीते कुछ वर्षों के दौरान मंदिरों और अन्य हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ से सैकड़ों जानें गईं। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंदारा देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा में 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए। नारियल तोड़ने से सीढ़ियों में फिसलन से यह भगदड़ हुई। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह से मची भगदड़ में 162 जान चली गई, 47 लोग घायल हुए। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाहों से मची भगदड़ में करीब 250 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के जानकी मंदिर में मची भगदड़ में लगभग 63 लोगों की जान चली गई, जो वहां कपड़ा और भोजन लेने आए थे। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हुए। ऐसे और न जाने कितने हादसों ने सैकड़ों जान ली है। दुर्भाग्यवश
कभी भगदड़ में फंस जाएं तो थोड़ी सतर्कता बरतकर खुद को बचाया जा सकता है। अपनी ताकत बेवजह भीड़ के खिलाफ दूसरों को धकेलने में न लगाएं। चीखने, चिल्लाने या शोर मचाकर भी ताकत जाया न करें। कोशिश करें कि पैर फैलाकर रखें ताकि धक्का लगने पर संतुलन बना रहे। धैर्यपूर्वक गहरी सांसें लेकर शांत रहें। बजाय विपरीत दिशा में जाने के हमेशा भीड़ के साथ चलें, जिससे बचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। हाथों को अपनी छाती के सामने किसी बॉक्सर की तरह अड़ाकर रखें ताकि सीना सुरक्षित रहे, जिससे खुद आप भी सुरक्षित रहेंगे। भीड़ में गिरने पर उठ नहीं पा रहे हों तो तिरछे हो जाएं। दोनों पैरों को सीने से चिपकाएं। सिर पर हाथ रखकर खुद को बचाने की कोशिश करें ताकि सीना, पसली और सिर बचा रहे। दीवारों और बैरिकेडिंग से भी दूर रहें। कोशिश करें कि खुली जगह में पहुंच जाएं। यह कहना कि एकाएक भीड़ आ गई बिल्कुल गलत है। आजकल हर धार्मिक स्थलों के पूरे क्षेत्र, गलियारों, चौक चौराहों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस या निजी सुरक्षा हेतु लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा सैटेलाइट से भीड़ भाड़ की जानकारी संभव है। हर पल पता होता है कि कहां से कितनी भीड़ आ रही है। यही प्रबंधन तो करना है, ठीक वैसे जैसे ट्रैफिक का करते हैं। इसलिए जगह जगह प्रतीक्षालय बने, उनमें जलपान, प्रसाधन और आराम तथा छायादार सुविधा हो। बड़े बड़े स्क्रीन हो जिन पर गंतव्य स्थल का लाइव प्रसारण होता रहे, ताकि श्रद्धालु खुद मानसिक रूप से आगे जाने को भीड़ के अनुरूप तैयार हों या कुछ पल सुकून से और प्रतीक्षा कर लें। प्रायः भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थल आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। देश में मौजूद कई उदाहरणों से सीखकर ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों के प्रबंधक व स्थानीय तंत्र भी खुद को बदलें। इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक पद्धतियों व क्राउड मैनेजमेंट से स्थिति काफ़ी बदल सकती है, ताकि भीड़ भगदड़ से होने वाली मौतों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सके। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का यह लेख? मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे, और साथ ही एक प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। इससे मुझे आपका प्रोत्साहन, समर्थन और संबल मिलेगा। नमस्कार।